Hi, welcome to Dr. IK Education. Dear students, लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द बेंजीन रिएक्शन और काफ़ी डिटेल के साथ उस पर डिस्कशन हुई थी। आज उसकी समरी एक बार फिर डिस्कस करते हैं ताकि आपको फिंगरप्रिंट्स पे ये रिएक्शंस आपके जहन में हो, और अगर आपको रिएजेंट्स गिवन हो, प्रोडक्ट पूछा जाए, प्रोडक्ट गिवन हो, रिएजेंट्स के बारे में पूछा जाए, सो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट्स विद द chemical reaction of benzene. In the middle you can see we have a benzene ring, और उससे कुछ एरोज़ हैं, उन पे कुछ रिएजेंट्स मैंने लिखे हैं। इट शोज़ कि ये कुछ लैब में परफॉर्म हुए होंगे रिएक्शंस, और किचन केमिस्ट्री है। देखते हैं क्या हम कुक करते हैं, क्या बनाते हैं जब हम बेंजीन को लेकर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन द फर्स्ट रिएक्शन यू कैन सी क्लोरीनेशन। अगर आप क्लोरीनेशन के रिएक्शन को देखें, सो जो हमारे पास रिएजेंट्स हैं इस रिएक्शन में वो है एक बेंजीन रिंग और है AlCl3 and Cl2। AlCl3 इस केस में हमारे पास वो लीविस एसिड है, बिकॉज़ अगर हम ये कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते तो फिर क्लोरीन बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। So in order to initiate a chemical reaction, sometimes we need some catalysts. In this case, we are using AlCl3। मैकेनिज़्म में हम लोग नहीं जा रहे हैं कि स्टेप वाइज ही रिएक्शन कैसे होता है, बिकॉज़ आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हो कॉलेज लेवल पे। सो अगर आप देखें, in the presence of AlCl3, Cl2 molecule, chlorine molecule reacting with benzene ring to produce chlorobenzene, एक क्लोरीन आकर बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाता है। सो this is called a chlorination reaction, means addition of chlorine to the benzene ring in the presence of Lewis acid। तो लीविस एसिड की मौजूदगी में हो सकता है। तो आपको बेंजीन रिंग गिवन होगा, AlCl3Cl2 लिखा हुआ होगा और आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा, तो आपने क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को टेक करना है। या आपको क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट गिवन होगा, रिएक्टेंट साइड पे बेंजीन गिवन होगा और रिएजेंट्स आपसे पूछे जाएंगे कि भाई ये क्लोरोबेंजीन कहाँ से आता है, वो कौन कौन से रिएजेंट्स है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग क्लोरीनेशन रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो आपने AlCl3Cl2 के ऑप्शन को क्लिक करना है। कोई भी लीविस एसिड हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हम सिर्फ AlCl3 को ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं, कोई भी कैटालिस्ट हो, आयरन क्लोराइड्स हो, आयरन के हो, एलुमिनियम के हो, बाकी भी हो, ग्रुप थर्ड के जितने भी कंपाउंड्स है, मोस्टली दे एक्ट एज अ लीविस एसिड, सो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। अब क्लॉकवाइज आइए। अगेन यू कैन सी FC अल्काइलेशन मैंने लिखा है, दैट्स कॉल्ड फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। Alkylation means addition of alkyl group to the benzene ring is called alkylation reaction. Again, हमें AlCl3 लीविस एसिड कैटलिस्ट की ज़रूरत है। CH3Cl हमारे पास क्या है, एक रिएजेंट है। सो अगर हम चाहें कि हम इंस्टॉल करें अल्काइल ग्रुप्स को, CH3 C2H5 जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करें बेंजीन रिंग पर, तो हमें लीविस कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी।
So you can see in this case we are installing the CH3 group on the benzene ring. So this is called alkylation. This reaction was carried out by Friedel and Kraft. So in दोनों ने reactions किए हुए थे, that's why they are known as, this reaction is known as what? Friedel-Kraft alkylation. Again, in the same way, acylation, you can see we have a acetyl chloride CH3COOCl compound. ठीक है, again LCl3 यूज़ हो रहा है, you can see with the pink color. acyl CH3CO हमने इंस्टॉल किया है, that's called acylium ion. Mechanism में आप लोग already discuss कर चुके हो. So in this way you can install the acyl group to the benzene ring. Such reactions are known as acylations या Friedel-Kraft acylation. ठीक है, तो अल्काइलेशन भी हो गई, एसाइलेशन भी हो गई, दोनों के दोनों लीविस एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपने परफॉर्म करने हैं. ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजिनेशन. यू कैन सी इन द निकल या प्लेटेनियम या पैलेडियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ये रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं और हाइड्रोजन की एडिशन होती है बेंजीन रिंग को, और बदले में हमें साइक्लो अल्केन यानी आपके पास साइक्लोहेक्सेन मिलता है. ये पाई बॉन्ड है, आपके पास 3H2 है, 3 मोल्स है किस चीज़ के? आपके पास हाइड्रोजन के. सो एक पाई के बदले में आपको 2H मिलते हैं. ठीक है, तो तमाम पाई बॉन्ड्स ख़त्म करने के लिए हमें कितने चाहिए? 3 मोल्स चाहिए हाइड्रोजन के. दैट्स सिंपल रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन. In the next step, you can see we are again providing the chlorine reagent to react with the benzene ring, but in the presence of UV light, sunlight की मौजूदगी में. अगर आप ऊपर की रिएक्शन क्लोरिनेशन को देखें लीविस कैटलिस्ट की मौजूदगी में, so we are getting mono substituted chloro on the benzene ring, और बेंजीन रिंग अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, एरोमेटिसिटी को. In the presence of LCl3 and Cl2, benzene is not going to give up its aromaticity. ये रिटेन करता है अपनी एरोमेटिसिटी को और एक क्लोरीन को इंस्टॉल करता है. बट स्लाइटली हम अगर कंडीशंस को चेंज करें, लीविस एसिड केमिकल से हट कर हम लाइट पे जाएं, हम बेंजीन लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं और लाइट के मौजूदगी में रिएक्शन फॉर्म करते हैं, यानी यूवी लाइट लगा देते हैं और देखते हैं फिर प्रोडक्ट क्या बनती है हमारे पास. सो यू कैन सी वी हैव नाउ टोटली अ डिफरेंट प्रोडक्ट. क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनता है आपके पास, तमाम पाई बॉन्ड्स ख़त्म हो जाते हैं और Cl जो है वो इंस्टॉल हो, जस्ट लाइक हाइड्रोजिनेशन सिंपली. तो ये आपने NMDCAT के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट ज़हन में रखना है. In both cases we are reacting benzene with chlorine but providing different conditions. If you're providing the AlCl3 Lewis catalyst, तो प्रोडक्ट क्या होगी, और अगर यूवी लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है तो देन व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट. तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन. यू कैन सी इन कंसनट्रेटेड H2SO4 हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं तो SO3 ग्रुप इंस्टॉल हो जाता है. दैट्स कॉल्ड सिंपली सल्फोनेशन रिएक्शन. इन द सेम वे नाइट्रेशन रिएक्शन वो H2SO4 और HNO3 की मौजूदगी में होता है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? नाइट्रेशन रिएक्शन, NO2 के इंस्टॉलमेंट है. सो क्लोरिनेशन, Friedel-Kraft alkylation, Friedel-Kraft acylation, hydrogenation, ठीक है, sulfonation and nitrations. These are different types of reactions that benzene प्रोड्यूस करता है. ओके, इसमें क्लोरिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की. बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यानी हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में निकलता है. ठीक है, यानी पॉजिटिव की फॉर्म में किक आउट होता है. और ये जो सल्फोनियम, नाइट्रोनियम, क्लोरीनियम, मिथाइलियम, इसाइलियम, ये सब के सब पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं. यानी
इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में आते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, एक इलेक्ट्रोफाइल किक आउट होता है, दैट्स कॉल्ड। इसलिए हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट हुआ बेंजीन से हाइड्रोजन, वो किक आउट हुआ इन द फॉर्म ऑफ आयन, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव की फॉर्म में वो किक आउट होता है। और हमारे पास ये इंस्टॉल होते हैं, ये जितने भी आपके पास है ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड हाइड्रोजनेशन ये हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शन है, किस चीज़ का, बेंजीन का। सो अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन रिंग पर कौन से रिएक्शंस होते हैं तो आपने क्या क्लिक करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, गुड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। देखिए हमारे पास सिंपल बेंजीन तो नहीं हो सकता, सम टाइम वी हैव सम ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग at ipso position, and we have already discussed that group. It might be orthopera or meta director, ठीक है। For example, in this case, the case number 1, when we have orthopera director on the benzene ring, so what type of reactions you will expect? अब देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ टॉलिन CH3 इंस्टॉल ऑन द रिंग, ओके। अब हम ये तमाम रिएक्शंस करते हैं तो फिर क्या होता है, यू कैन सी नाउ द डिफरेंस, बिकॉज यू नो द नेचर ऑफ दिस ग्रुप CH3, इसकी जगह OH भी हो सकता था, इसकी जगह NH2 भी हो सकता था, इसकी जगह OCH3 भी हो सकता था। आई मीन तमाम के तमाम वो लोग हो सकते थे जो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कौन कौन हो सकते हैं। वो क्लोरीन ब्रोमीन भी हो सकते थे, उनके पास भी लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम लोग ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स हैं। इसलिए अब देखिए आपने सिंपली यहाँ से स्टार्ट करते चले। आइए स्टार्ट लेते हैं अल्काइलेशन से पहले, वो यूवी लाइट को भी मैं छोड़ रहा हूँ, वो उसको एक्सप्लेन करना है सिंपली। दैट्स फोकस करें AlCl3CH3Cl पे, राइट साइड पे, ठीक है, रेड कलर में आप देख सकते हैं। सो हमें पता है कि भाई हमने ये रिएक्शन फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कर रहे हैं, लेकिन चूँकि अब बेंजीन पर एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा बंदा है जिसकी नेचर हमें पता है, वी नो द नेचर ऑफ दिस पर्सन, दैट्स इज कॉल्ड CH3, विच इज़ बेसिकली ऑर्थोपेरा डायरेक्टर। तो जो CH3 अल्काइल ग्रुप इंस्टॉल होगा वो आर्थो पे होगा और पैरा पे होगा। यू कैन सी दीज टू प्रोडक्ट्स वी आर ऑब्टेनिंग बाय डूइंग दिस रिएक्शन, ठीक है। सो आर्थो पैरा आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट के नहीं मिल रहा, ठीक है। मेटा प्रोडक्ट कोई नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ओके। इफ़ यू हैव द आर्थोपेरा डायरेक्टर ऑन द बेंजीन रिंग एंड आपको रिएजेंट्स गिवन हो, देन according to the nature of that group on the ipso position you have to decide आपने वो इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ अटैच करवाना है, आर्थोपेरा पे कि मेटा पे। सो इन द नेक्स्ट रिएक्शन यू कैन सी वी हैव AlCl3 CH3COCl. Again this is simply acylation reaction, but again we know the nature of CH3 that we have the orthopera director on the benzene ring. So ये जो एसाइल ग्रुप है एसाइलियम की फॉर्म में आके इंस्टॉल होगा, ये आर्थोपेरा पे इंस्टॉल होगा। बट यू विल बी सरप्राइज्ड, इन दिस केस आई हैव जस्ट शोन ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज़ पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं 4th पोजीशन पे मैंने एसाइलियम को, एसाइल ग्रुप को इंस्टॉल किया है, बट आई डिडंट शो दी ortho product of this reaction. Why? The question is why now? Because you can see the acylium group CH3CO is very bulky group, ये बहुत bulky group है, इसने बहुत जगह ऑक्यूपाई की हुई होती है। एंड CH3 also is a bulky group, ठीक है। सो अगर मैं आर्थो पोजीशन पे ये लगाता तो वहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती, वहाँ पे ज़्यादा परेशानी होती, वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होता। इसलिए जब ये रिएक्शंस होते हैं एसाइलियम आयन कोशिश करता है, उसके लिए 2 जगह हैं, आर्थो पे भी एंड पैरा पोजीशंस पे भी ये रिएक्शंस होने होते हैं। बट ड्यू टू द बल्कनेस, ड्यू टू द हिंड्रेंस, वो एसाइलियम ग्रुप जैसे ही करीब आता है आर्थो पोजीशंस पे तो वो पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू द रिपल्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज बल्की ग्रुप्स विद ईच अदर, इसलिए वो सीधा आके पैरा पोजीशंस पे अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। सो इन दिस केस सेलेक्टिवली वी आर गेटिंग ओनली द पैरा प्रोडक्ट। वाई? द रीज़न इज़ द स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है, उस वजह से नहीं हो रहा,
तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ हाइड्रोजनेशन। अगेन सिंपली वही आपको सारे के सारे पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। नाउ आप पहले सल्फोनेशन पे आए, ठीक है, H2SO4 कंसनट्रेटेड, ठीक है। अगेन यू कैन सी नाउ वी हैव द आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इन दिस केस, ठीक है। एंड इन द सेम वे इन नाइट्रेशन केस वी अगेन हैव द आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। ओके, अब क्लोरीनेशन के केसेस को आके डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए बॉटम पे Al3 और Cl2 की मौजूदगी में जब रिएक्शन होता है टॉलिन पे, तो देखिए आर्थोपेरा आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं सिंपली। बट अगर हम यूवी लाइट की मौजूदगी में अब जाएं रिएक्शंस पे, सिर्फ जब बेंजीन था, कोई उस पर ग्रुप अटैच नहीं था, तो देखिए वो तमाम के तमाम क्लोरीन बेंजीन रिंग पर आके वो अटैच हो रहे थे, उसकी एरोमेटिसिटी को ख़त्म कर रहे थे और आपको एक साइक्लोहेक्सेन का प्रोडक्ट मिल रहा था, ठीक है, जिसमें 6 क्लोरीन अटैच थे। लेकिन इस केस में आप देखिए in the presence of UV light, when we perform this chemical reaction, you can see now we are having 3 different products, और जो क्लोरीन अटैच हो रहे हैं वो इंस्टेड ऑफ बेंजीन पे वो जो CH3 है उधर जाके एक एक अटैच हो रहा है, ठीक है। क्लियर, CH2Cl आपको मिलता है, CHCl2 मिलता है और फिर तमाम के तमाम हाइड्रोजन निकल कर CCl3 आपको मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दैट्स फिर जब हम आगे बढ़ के ना वो रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तब हमें ये रिएक्शन समझ में आएगा। अभी तक सिर्फ जहन में ये रखिए, अगर व्हेन वी हैव द अल्काइल ग्रुप on the benzene ring and we want to perform a chemical reaction in the of chlorine, chlorination in the presence of UV light, so you will observe the chlorine attachment with the methyl with the alkyl groups on the benzene ring instead of the benzene. So okay, सो ये आपके जहन में होना चाहिए। तो CCl3 मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा एबंडेंट कंपाउंड आपको प्रोडक्ट यही मिलेगा, तो बेंजीन पे नहीं लग रहा। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, ये आप क्लिक करें, बिकॉज व्हेन वी हैव द CH3 ऑन द बेंजीन और हम इसका रेडिकल बनाते हैं, तो देखिए बेंजीन रिंग एक डोनेटिंग ग्रुप खुद होता है, वो उस रेडिकल को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, इसलिए फेवरेबल है कि वो वहाँ उस उधर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट? तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाना था कि भाई आपने कैसे करना है। नो, तो लेट डिस्कस द सेकंड केस। द सेकंड केस इज़ वेरी सिंपल। व्हेन वी हैव अ मेटा डायरेक्टर ग्रुप लाइक नाइट्रो, यहाँ नाइट्रो की जगह ग्रुप की जगह आप SO3H भी यूज़ कर सकते थे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी यूज़ कर COOH भी यूज़ कर सकते थे, फार्माइल CHO भी ग्रुप यूज़ कर सकते थे, जो कि हम ऑलरेडी मेटा ग्रुप्स डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। सो समझने के लिए हमने नाइट्रो ग्रुप ले लिए सिंपली। अगेन यू कैन सी व्हेन वी एसाइलेशंस करते हैं, तो देखिए मेटा पोजिशंस पे अब लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है, गुड। अल्काइलेशन को देखें, अगेन वी आर गेटिंग द मेटा प्रोडक्ट अगेन। हाँ, अब LCl3 क्लोरीन की मौजूदगी में देखें तो मेटा पोजिशन सही है। अब सल्फोनेशन देखें, नाइट्रेशन देखें, इन ईच केस वी आर गेटिंग the meta product instead of artho and para, because this nitro group is dictating the incoming electrophile. In each case we have the methylium, ethylium, nitronium and sulfonium groups, and they are getting attached on the meta positions because of the nature of this electron withdrawing group, ठीक है। Okay, one important reaction in this case, now you please focus on this reaction that is called hydrogenation reaction. अब इससे पहले आप देख रहे थे बेंजीन में, और जब आर्थो पैरा डायरेक्टर बेंजीन पे था, तो जब हम उस वक्त हम हाइड्रोजनेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो देखो बेंजीन के 5 बॉन्ड उड़ रहे थे, वो डिज़ोल्व हो रहे थे, वो सेचुरेट हो रहे थे, बेसिकली वहाँ रिएक्शंस होते। बट इन दिस केस व्हेन वी हैव पर्टिकुलरली द नाइट्रो ग्रुप, व्हाट हैपन्स, इंस्टेड हाइड्रोजन चाहता है कि बेंजीन पे अटैक करे, उसे वो जाकर NO2 को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और NH2 आपको मिलता है 10 क्लोराइड 10 HCl की फॉर्म मौजूदगी में, या आयरन की मौजूदगी में जब हाइड्रोजनेशन होती है तो वो NO2 की रिडक्शन कहलाता है। तो इस केस में नाइट्रोबेंजीन के केस में आपको जो प्रोडक्ट मिल रही है वो क्या मिल रही है,
वो एनिलीन मिल रही है NH2, यानी रिड्यूस हो रहा है NO2 टू NH2। तो ये कुछ रिएक्शंस थे आर। तो पैरा केस 1 केस 2 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, इंशाल्लाह अब इस पे कुछ MCQs हम करेंगे नेक्स्ट। और वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्रमोट माय चैनल, बिकॉज मैं तो आप स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू सो मच।